तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी, ऐसा कहीं नहीं। तो आपने यह बयान सुना, यह बयान राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का बयान है। दरअसल रामचरितमानस पर सवाल उठाकर चौतरफा घिर चुके हैं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। जब राजद दफ्तर पहुंचे, वहां उनके समर्थन में जगदानंद सिंह बयान दे रहे थे, लेकिन जैसे ही शिवानंद तिवारी जगदानंद सिंह के साथ जब बैठे, तो फिर शिवानंद तिवारी जगदानंद सिंह के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते थे और ना ही प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस के ऊपर दिए गए बयानों से। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजद अभी इस बयान को लेकर कोई बैठक नहीं की है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि रामचरितमानस में जिस तरीके की बातें कही गई है और जो बातें बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कह रहे हैं, वो बयान पार्टी के लिए या फिर उस बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्या कुछ हुआ था आज, उन बयानों का मतलब समझेंगे अपने सहयोगी आर्यन से। आर्यन, जिस तरीके से राजद दफ्तर में आज पूरा वाकया हुआ कि प्रोफेसर चंद्रशेखर पहुंचे, जगदानंद सिंह पहुंचे, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, शिवानंद तिवारी पहुंचे, एक बंद कमरे में बातचीत हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आया, उस बयान के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो एजेंडा राष्ट्रीय जनता दल का रहा है पिछले कुछ सालों में बिहार में, नीतीश कुमार जब एनडीए में थे उस दौरान, तो राम पर जब भी जिक्र होता था हिंदुस्तान के अंदर, तो मुखर होकर राष्ट्रीय जनता दल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों का विरोध करती थी। समीकरण बदल गया, नीतीश कुमार महागठबंधन में आ गए और अब जब राम पर चर्चा की जा रही है तो नीतीश कुमार को एक ऐसा चेहरा माना जाता है जो सभी जाति सभी धर्म को साथ लेकर चलते हैं। अब जो नया मामला आया, जहां शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सवाल खड़े किए रामचरितमानस और सुंदरकांड के ऊपर, उसके बाद आज जब 3 बड़े नेता राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी कार्यालय के अंदर थे, जिसमें जगदानंद सिंह ने सबसे पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर का पीठ थपथपाया और कहा कि पूरी पार्टी चंद्रशेखर के साथ मजबूती से खड़ी है। ये आलम ऐसा था जब तीनों नेता अंदर जाते हैं, चैम्बर में बैठते हैं, वहाँ भी पत्रकारों का हुजूम होता है, सवाल फिर एक, और यहाँ पर जो मनभेद है वो देखने को मिलता है इस बयान के ऊपर। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि अगर कोई निजी तौर पर पूछता है कि चंद्रशेखर ने जो बयान दिया वो कैसा है, तो मैं बताऊं ये गलत है, लेकिन पार्टी अगर चंद्रशेखर के साथ खड़ी है तो मैं पार्टी के साथ, उनके स्टैंड के साथ खड़ा हूं। यहीं से पूरा माजरा शुरू होता है। वहीं शिवानंद तिवारी बहुत ही अनुभवी हैं। समाजवाद की अगर बात करें तो समाजवादी जो आंदोलन हुआ 1977 में, जो 75 से 77 तक इमरजेंसी का दौर रहा, इंदिरा गांधी की जो सत्ता थी उसमें जो स्वरूप लिया, उस स्वरूप का जिक्र हुआ। लोहिया का नाम लेते हैं शिवानंद तिवारी। लोहिया, राम मनोहर लोहिया एक ऐसा नाम है जो समाजवाद के लिए पूरे देश में सबसे बड़े नेता हैं, और जो भी राजनीतिक दल समाजवाद को लेकर चलती है वो राम मनोहर लोहिया के उन तमाम विचारों को फॉलो करती है जिससे अब तक समाजवादी दलों ने काम किया है। आज शिवानंद तिवारी ने जो बात कही, वो पहला सवाल ये खड़ा करता है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव राम मनोहर लोहिया से ऊपर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने जिस तरीके से राम को देखा है, वो कहते हैं कि इस धरती पर बुद्ध भी थे, इस धरती पर राम भी थे, लेकिन बुद्ध पर अगर किसी से गौतम बुद्ध के बारे में किसी जनता के बीच जाके पूछा जाए तो 1 से 2 लोग ही उनका चरितार्थ कर पाएंगे, लेकिन अगर राम के बारे में आम जनों से पूछा जाए तो हर कोई व्यक्ति 2 मिनट राम के बारे में आपको चरितार्थ कर देगा। और यही एजेंडा जो था, यही जो विचार थे, वो राम मनोहर लोहिया के थे। राम मनोहर लोहिया जब सरकार में थे उस दौरान उन्होंने जगह जगह पर रामचरितमानस, राम जी की जो बैनर पोस्टर थी वो लगवाई थी। कई जगहों पर राम को लेकर मेला लगता था, रामलीला इसी बिहार में होता था, और इसी का आज जिक्र कर कर शिवानंद तिवारी ने कहीं ना कहीं अपने पार्टी को लेकर जो बातें कही हैं उसमें तेजस्वी यादव पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके का रुख प्रोफेसर चंद्रशेखर के ऊपर तेजस्वी यादव का रहा है, तेजस्वी यादव से आज जब चंद्रशेखर से जुड़ा सवाल पूछा गया तो वो सवाल से भागते नजर आए, कन्नी काट दी, और आज जब शिवानंद तिवारी बैठते हैं, राम को चरितार्थ करते हैं और राम मनोहर लोहिया की बात को बताते हैं, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव का स्टैंड क्या है
ये देखने वाली बात होगी। वहीं शिवानंद तिवारी ने जो सबसे मार्केबल बात बोली वो ये था कि पार्टी ने अब तक इस पूरे मसले पर, रामचरितमानस पर दिए गए चंद्रशेखर के बयान पर कोई मीटिंग नहीं की है। व्यक्तिगत राय हर किसी का हो सकता है, पार्टी का स्टैंड किया है ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है गणेश। लेकिन जिस राम की बात की जा रही है और चंद्रशेखर बार बार इस बयानों में यही बात कहते रहे हैं कि अपने पुरखों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये वही पुरखे हैं जिनकी चर्चा आप कर रहे थे, राम मनोहर लोहिया की। देखिए निश्चित तौर पर आज देखिए कुछ शिवानंद तिवारी ने जो अपना बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि जगदा भाई कह रहे हैं कि रामचरितमानस में कुछ पंक्तियां ऐसी है जो कचरा है और बहुत सारी पंक्तियां ऐसी है जो मोती है, कचरा को बाहर दीजिए और मोती को रख लीजिए। शिवानंद तिवारी ने कहा कि राम पर अगर आप सवाल खड़े करते हैं तो उस युग पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं जो राम के भरोसे चलते आए हैं, राम को मानते हैं, और राम एक ऐसी प्रथा है हिंदुस्तान के अंदर जिसे लोग फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं राम पर अब जो सियासत हो रही है उसमें सबसे बड़ा बैकफुट पर अगर कोई व्यक्ति है तो वो तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव पर जो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी प्रेशर हुआ है उसमें आज ही जनता दल यूनाइटेड कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने यह स्पष्ट किया है कि मंत्री चंद्रशेखर को अपने बयान को वापस लेना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आर्यन, एक और सवाल बनता है कि जिस तरीके से चौतरफा दबाव आरजेडी के ऊपर पड़ रहा है और प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने बयानों पर अभी भी उनका कहना है कि वो अडिग हैं, आरजेडी दफ्तर पहुंचे थे और जिस तरीके से जगदानंद सिंह ने एक तरीके से उनको सह दिया है, फिलहाल नहीं लगता है कि चंद्रशेखर अपने बयानों से पीछे हटें? देखिए निश्चित तौर पर आप देखे होंगे अधिकतर जब इस तरीके का पेच राष्ट्रीय जनता दल के अंदर फंसता है तो अधिकृत होते हैं लेकिन जगदानंद सिंह, लेकिन हाल के दिनों में गठबंधन की अगर थोड़ी सी इस पर जिक्र कर ले, गठबंधन पर अगर सवाल खड़े होंगे, गठबंधन पर अगर जिक्र होगा तो अधिकृत सिर्फ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हैं। अब जब जगदानंद सिंह ने चंद्रशेखर के लिए स्टैंड लिया है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जवाबदेही पूरी पार्टी की होगी, और जो बातें शिवानंद तिवारी ने कही है वो बताता है कि इस मसले पर अब तक पार्टी ने कोई भी चर्चा नहीं की है। चंद्रशेखर को भले ही जगदानंद सिंह का साथ मिल गया हो लेकिन नाराजगी चंद्रशेखर को लेकर तेजस्वी यादव के अंदर है, और यही कारण है कि तेजस्वी यादव आज पूरे प्रकरण के बाद जब पहली दफ़े मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने इस सवाल से खुद को किनारा कर लिया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस राम को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, जिस रामचरितमानस के उन पंक्तियों पर मंत्री चंद्रशेखर विवादित बयान दे रहे हैं, उससे पार्टी में ही एकमत नहीं है। पार्टी के कई नेता उन विचारों से, उन पंक्तियों से ना एकमत दिख रहे हैं और ना ही एक सुर में अपनी बातें रख रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि जब तेजस्वी इस पूरे मामले पर बोलते हैं तो आखिर क्या बोलते हैं, क्योंकि राम और रामचरितमानस को लेकर जो मानस में हर व्यक्ति के जुबान पर जो राम की कहानी है उससे इतर कोई जाना नहीं चाहेगा।